सो व्हाट्सअप गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 13 एंड आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 3 टॉपिक्स: ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो गाइस, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट का हर काम ऑफलाइन होता था, जिसमें हमें क्या होता था, हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाना होता था। वहां एक लंबी सी लाइन होती थी, एक लंबा सा फॉर्म और बहुत लंबा टाइम। और इसमें भी कोई पक्का नहीं होता था कि जो टाइम हमें दिया गया है उसके अंदर ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं गाइस, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता था और कम भी। इसमें क्या होता था, जो हमारे गवर्नमेंट वर्कर्स होते थे उन पे भी बहुत सारा लोड होता था। और हर गवर्नमेंट ऑफिस में आपको देखने को मिलते थे बहुत सारी पुरानी फाइल्स, बहुत सारे पुराने पेपर्स। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारा ई गवर्नेंस। गाइस, ई गवर्नेंस में क्या होता है? ई गवर्नेंस में हमारे गवर्नमेंट के जो भी पेपर वर्क होते हैं वो हमारे ऑनलाइन होते हैं, कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं उनको ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप तक पहुंचाना। गाइस, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती थी वो 50% लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि ये सारी वैकेंसीज ऑफलाइन होती थी। लेकिन जब से ई गवर्नेंस आया तब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो भी वैकेंसी निकलती है वो हमारी ऑनलाइन निकलती है, जिसकी नोटिफिकेशन शायद सारे लोगों को मिल ही जाती है। तो ये सब जो पॉसिबल हुआ वो हुआ हमारे ई गवर्नेंस के आने से। गाइस, ई गवर्नेंस के अंदर जो हमारे काम आते हैं वो है हमारे पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इंटरनेट बैंकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट काम ई गवर्नेंस के तहत किए जाते हैं। तो गाइस, ये था हमारा ई गवर्नेंस। गाइस, हमारी जो ई गवर्नेंस है ये 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पे हमारी G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से सरकार तक। जब हम किसी इंफॉर्मेशन या किसी सर्विस को एक्सचेंज करते हैं विद इन गवर्नमेंट तो इसे G2G इंटरेक्शन कहते हैं। यानी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस को हमारे किसी गवर्नमेंट ऑफिस के ही अंदर, मतलब गवर्नमेंट के ही अंदर किसी जगह इंफॉर्मेशन या कोई सर्विस हमें प्रोवाइड करानी है या फिर भेजनी है, तो उस चीज को हम G2G इंटरेक्शन कहेंगे। अब आता है गाइस हमारा G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका मतलब होता है यानी कि सरकार से नागरिक तक, यानी कि गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा G2C। यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड कराती है वो सारी हमारी G2C के अंतर्गत आती है। चाहे फिर वो कोई नई योजना हो या फिर वो कोई और सर्विस हो, वो सारी हमें प्रोवाइड कराएगी हमारी G2C के अंतर्गत। तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है G2V, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार से व्यवसाय तक। गाइस, इसमें क्या होता है, हमारी जो ई गवर्नेंस होती है ये बिजनेस क्लास को सरकार से इंटरेक्शन बनाने के लिए एक मदद देती है। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि सरकार से कर्मचारी तक। ये हमारे जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं यानी कि कर्मचारीज होते हैं उनके बीच और सरकार के बीच बहुत ही तेजी से इंटरेक्शन बनाने में मदद करती है। तो गाइस, ये था हमारा ई गवर्नेंस। अब आता है हमारा मल्टीमीडिया। तो गाइस, हमारा जो मल्टीमीडिया वर्ड है वो हमारे 2 वर्ड से मिलके बना है। नंबर 1 मल्टी, यानी कि बहुत सारे। और नंबर 2 आता है हमारा मीडिया, यानी कि जो हमारी मीडिया फाइल्स होती हैं जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सब क्या होती है हमारी मीडिया फाइल्स। तो इन दोनों से मिलके बना है हमारा एक वर्ड मल्टीमीडिया। तो गाइस, मल्टीमीडिया को हम किसी ना किसी रूप में जानते ही हैं। जिस किसी डिवाइस में एक से ज्यादा किसी मीडिया का यूज किया जाता है वो होती है हमारी मल्टीमीडिया। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि मल्टीमीडिया का प्रयोग किस किस फील्ड में होता है। वैसे तो मल्टीमीडिया का प्रयोग अब हर किसी फील्ड में होता है, लेकिन सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारा बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया में ट्रेनिंग हो, मार्केटिंग हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो, मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। क्योंकि गाइस, हमारा जो मल्टीमीडिया होता है हम इसका यूज करके किसी भी साधारण चीज को बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। गाइस, हमारे जो स्कूल्स होते हैं इसमें किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमारे मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। गाइस, हमारे पब्लिक प्लेस, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टीवी पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये भी क्या है, हमारे एक मल्टीमीडिया का उदाहरण है। गाइस, आज के टाइम में आपने देखा होगा 3D गेम्स, 3D मूवीज, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ये भी बहुत ही पॉपुलर हैं।
ये भी एक हमारा मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है। तो गाइस अब बात आती है, क्या मल्टीमीडिया का यूज करने के लिए हमें किसी हार्डवेयर या डिवाइस की जरूरत होती है? तो हाँ गाइस, हमें हार्डवेयर की एक जरूरत होती है या फिर किसी डिवाइस की एक जरूरत होती है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस है और हर किसी सॉफ्टवेयर को एक हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो गाइस आपको अगर मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो उदाहरण के लिए जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, ये गाइस हमारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे साउंड, ऑडियो, वीडियो को मिक्स करके हमें शो करा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मल्टीमीडिया के हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। गाइस हमारे मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट्स हैं: टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। गाइस सबसे पहले आता है हमारा टेक्स्ट। ये सबसे ज्यादा यूजफुल और पॉपुलर कंपोनेंट है हमारे मल्टीमीडिया का, क्योंकि गाइस हर मल्टीमीडिया फाइल में एक नेम को मेंशन करने के लिए हम टेक्स्ट का प्रयोग करते ही हैं, चाहे फिर वो सिंपल टेक्स्ट हो या फिर वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो। तो मल्टीमीडिया में हमारे टेक्स्ट का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है हमारा ग्राफिक्स। गाइस ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है, या आसान भाषा में बोलूं तो पिक्चर या ड्राइंग, जो कि किसी खास काम को दिखाने के लिए बनाई जाती है। हमारे मल्टीमीडिया का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा ऑडियो, यानी कि साउंड। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें साउंड हो तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है। तो अगर इसका उदाहरण दूं तो आपके लिए जो वीडियो देख रहे हैं यही एक उदाहरण है ऑडियो लेसन का। तो ये था हमारे मल्टीमीडिया का कंपोनेंट नंबर 3। फोर्थ है हमारा वीडियो। गाइस वीडियो का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि एक साउंड को अगर हम किसी वीडियो के साथ देखते हैं तो हमें अच्छी तरीके से और ज्यादा समझ में आता है। तो गाइस नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा मल्टीमीडिया का वो है हमारा एनिमेशन। गाइस हमारा जो एनिमेशन होता है ये एक सीक्वेंस होता है हमारी पिक्चर्स का, जो मूव करने पर एक वीडियो शो कराता है, जिसको हम एनिमेशन बोलते हैं। इसका एक उदाहरण अगर आपको बताऊं तो वो होते हैं हमारे GIF फाइल्स। तो चलिए देख लेते हैं हमारे मल्टीमीडिया के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हमारे मल्टीमीडिया के जो एडवांटेज हैं वो है, हमारा सबसे पहला एडवांटेज हमारी स्टडी यानी कि पढ़ाई। अगर हम मल्टीमीडिया के द्वारा या फिर किसी वीडियो ऑडियो के द्वारा किसी टॉपिक को समझते हैं तो गाइस हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है हमारी नॉलेज, यानी कि हम अपनी नॉलेज को एक मल्टीमीडिया के द्वारा पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। तो गाइस हमारे जो मल्टीमीडिया होता है इसको हमें शो कराने के लिए या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमें ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत होती है। हर चीज के लिए हमें एक अलग हार्डवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड के लिए स्पीकर की और वीडियो के लिए एक स्क्रीन की। तो गाइस ये था हमारा मल्टीमीडिया, जो कि दो वर्ड से मिलके बना है। मल्टी यानी कि बहुत सारे, मीडिया यानी कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और भी हमारे मीडियस फाइल्स। तो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट और हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा एंटरटेनमेंट। गाइस आपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने कंप्यूटर का तो यूज किया ही होगा। हमारे कंप्यूटर को हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। ऑडियो, वीडियो, इन सारी चीजों को सुन के देख के हम एक एंटरटेनमेंट का यूज करते हैं। अब बात आती है इन एंटरटेनमेंट वीडियोस और ऑडियोज में हम अपने कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं। तो गाइस आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर एनिमेटेड मूवीज तो देखी होंगी। गाइस ये सारी मूवीज हमारे कंप्यूटर्स का यूज करके, आफ्टर इफेक्ट को यूज करके ही बनाई जाती हैं। गाइस इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे टीवी पे कोई भी सीरियल या फिर एनिमेटेड हमारे कार्टून्स आते हैं, वो सारे हमारे कंप्यूटराइज्ड आते हैं, जिसको मैनेज करते हैं हमारे कंप्यूटर्स, जो आपकी टीवी स्क्रीन तक शो कराते हैं। तो गाइस हमारे जो एंटरटेनमेंट का जरिया है उसमें भी कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंटरटेनमेंट। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है हमारे आज के अब्रिविएशंस। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के 8 अब्रिविएशंस कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है हमारा J2EE, यानी कि जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन। नेक्स्ट है हमारा J2SE, यानी कि जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। नेक्स्ट JCL, जावा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट JIT, जस्ट इन टाइम। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है JRE,
जावा रन टाइम इंजन। नेक्स्ट है JSP, जावा सर्विस पेजेस। एंड जो लास्ट है हमारा वो है KB यानी कि किलोबाइट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। प्लीज स्टे होम एंड सेफ लाइफ। थैंक यू।